लगभग 20 से 30% बच्चे ही पास होते हैं। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं, क्या मिस्टेक्स होती हैं उनकी प्रिपरेशन में जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मोर देन 70% बच्चे एवरेज बेसिस पे सीए फाउंडेशन का पेपर पास नहीं कर पाते। आईसीआई का जो ये डेटा है इसको बीट करना है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास होंगे ना, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। जितने भी बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं वो सारे बच्चे पास नहीं हो पाते। लगभग 20 से 30% बच्चे ही पास होते हैं। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं, क्या मिस्टेक्स होती हैं उनकी प्रिपरेशन में जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं? भाई 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों के चारों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। अगर एक भी सब्जेक्ट में गड़बड़ी हो गई तो वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ताकि आप कोई भी ऐसी मिस्टेक ना कर दो। और ये मिस्टेक्स एवरेज लेवल की हैं, मतलब जनरली बच्चे इसको कर देते हैं, और एवरेज से ज्यादा बच्चे यार, मोर देन 70% बच्चे एवरेज बेसिस पे सीए फाउंडेशन का पेपर पास नहीं कर पाते। तो इस बार रिजल्ट क्या करना है, हमें पहले से बेहतर बनाना है। आईसीआई का जो ये डेटा है इसको बीट करना है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास होंगे ना, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों कहना मैं ये चाहता हूं, कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद रियलाइज होता है यार मेरे को इस पेपर के लिए 2 दिन और मिल गए होते ना तो मैं ये पेपर बहुत अच्छे से दे सकता था। तो उस रिग्रेट को खत्म करने के लिए अगर आपको लगता है कि चारों में से कोई भी आपका एक सब्जेक्ट ऐसा है, फॉर एग्जांपल लॉ के बारे में मैं बोल दूं, ये सब्जेक्ट ऐसा है भाई कि आपको लग रहा है कि 1 दिन की छुट्टी काफी नहीं है, इसमें मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो बेसिक रूल ये बोलता है राज्य, 1 दिन की छुट्टी तो तुम्हें आईसीआई दे देता है, 1.5 दिन की छुट्टी देता है ना, 1 दिन मान लो, 3 दिन की छुट्टी तुम खुद ले लो। कैसे कैसे कैसे? 3 डेज की छुट्टी खुद ले लो, मतलब जब तुम सीए फाउंडेशन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर देते हो तो एग्जाम के लिए सोचो कि 3 दिन बाद तुम्हारा पेपर है ना, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है, तो 3 दिन बाद सोच लो तुम्हारा पेपर है, तो 3 दिन लगातार इसके पीछे पड़ जाओ और देख लो कि तुम इसको प्रिपेयर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको इस पेपर की तैयारी में 5 दिन चाहिए और आईसीआई ने 1 छुट्टी दी है, तो भाई तुम 5 दिन पहले ही ले लो, पहले ही ले लो, वो 1 छुट्टी को सरप्लस में रखो, तो देखो कि तुम उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अपनी मर्जी से तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में छुट्टी मिल सकती है बस, लेकिन ये फॉर्मूला तब काम में आता है जब एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले तुम इस चीज को अप्लाई कर रहे हो, तभी काम में आएगा। वरना जस्ट एग्जाम से 5 दिन पहले तुम 5 दिन लॉ का दे दोगे तो बंटाधार हो जाएगा यार। चलो इन चीजों पर आप फोकस करना, कोई भी सब्जेक्ट जो आपका वीक हो। लेकिन मेजर मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं चारों सब्जेक्ट के हिसाब से देखो दोस्तों, नंबर 1 अकाउंटेंसी में है ना, बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम करता है। राइटिंग प्रैक्टिस जो बच्चा बहुत कम करता है उसका अकाउंट्स डूब जाता है। अब देखो राइटिंग प्रैक्टिस में क्या है ना, काफी बच्चे बोलेंगे हाँ सर ने इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, मैंने क्वेश्चन भी बनाए हैं, और क्वेश्चन बनाते बनाते बच्चे क्या करते हैं ना, यार ये तुम फॉर्मेट बना रहे हो, ठीक है, इसको फिल नहीं करते तुम, लाइक यहां नहीं लिखा तुमने रिसिप्ट और पेमेंट क्रेडिट डेबिट का, तुम पूरा प्रॉपर फॉर्मेट ही नहीं बना रहे हो, सीधा सीधा एंट्री कर रहे हो, धड़ 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 यहां रफ में कर रहा है। अगर तुमने राइटिंग प्रैक्टिस की है वो भी रफ में, तो यू आर नॉट गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। ये सबसे बड़ा आलस है। ऐसे में क्या होता है ना, तुम रफ में प्रैक्टिस करे जा रहे हो, शॉर्ट फॉर्म्स लिखे जा रहे हो, रिजल्ट क्या होता है कि तुम्हारा जो तुम्हें लगता है पेपर 2 घंटे में हो जाना चाहिए था, अब तुम्हें विश्वास हो जाता है कि हाँ 2 घंटे में हमारा पेपर हो जाएगा या 2 घंटे से पहले हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, राइट? ऐसा लगता है। जो टेस्ट पेपर तुम्हें लगता है कि 3 घंटे में हो जाना चाहिए था, वो 3 घंटे से पहले तुम सॉल्व करने लगते हो क्योंकि तुम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो। लेकिन जिस दिन पेपर होता है ना राज्य, वहां फर्क पड़ जाता है। तुम्हें हर एक चीज पूरी पूरी प्रॉपर लिखनी है और पूरी प्रॉपर लिखनी पड़ती है, और तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। 100 में से मान लो 60-70 नंबर का अटेम्प्ट हुआ है, तो फिर पास कैसे होने के चांस हो जाएंगे? कई बार लगता है ना कितनी सारी मिस्टेक हो जाएगी यार, 60-70 का अटेम्प्ट हुआ है, जिसको पूरा शॉर्ट है कि 70 का अटेम्प्ट हुआ है 70 ही आ जाएंगे, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन मेजोरिटी बच्चों, जो फेल होने वाले बच्चे, उनकी बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? तो शुरू से ही प्रैक्टिस पूरी प्रॉपर करते हुए चलो, उससे क्या होगा कि फाइनल अटेम्प्ट जो देना है उसमें एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा वो तुम्हें पता लग जाएगा। भाई हर चीज की एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए। दूसरा, भाई साहब लॉ के लिए जो सबसे बड़ी गड़बड़ी बच्चे कर बैठते हैं, दैट इज योर स्टडी प्लान। भाई लॉ के अंदर सबसे ज्यादा रेगुलरिटी चाहिए तुम्हें। बच्चा करता क्या है, किसी दिन तो लॉ को पढ़ लेगा 5 घंटे लगातार, किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ेगा,
किसी दिन पूरा पीछे बढ़ जाएगा, आज तो लॉ का मैं यार एलएलपी निपटा दूंगा, पूरी एलएलपी एक दिन में कर डालूंगा, उस दिन पूरे दिन लॉ करता रहता है, बाकी 3 सब्जेक्ट नहीं करता। भाई सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। ये रेगुलरिटी खराब कर रही है तुम्हारी। देखो लॉ अगर पढ़ना है तो तुमने अगर ठान लिया कि डेली मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो यार राजे 2 घंटे पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, डेली लॉ की प्रैक्टिस 2 घंटे कर ले, हफ्ते में 5 दिन जरूर दे इस चीज को। लेकिन जो लॉ पढ़ रहे हो ना, इसके साथ साथ तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं है राइटिंग प्रैक्टिस कभी और करोगे, या फिर काफी बच्चों को गड़बड़ी लगने लग जाती है, पता कैसे? वो लॉ की तैयारी कर रहे हैं 2 महीने तक तो इसको पूरा फॉलो करेंगे, डेली 2 घंटे पढ़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, उनको लगने लगता है कि हाँ अब तो मुझे पता लग गया कि आंसर कैसे लिखने हैं। फिर वो लास्ट वाले टॉपिक्स जो होते हैं ना, जो लास्ट में पढ़ रहे हैं, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, और वहां फिर वीकनेस आ जाती है, वहां गड़बड़ी आ जाती है, इसलिए लॉ का रिजल्ट सबसे खराब हो जाता है। समझे? तो इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ज्यादा या बिल्कुल ही कम, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखो, आपका काम हो जाएगा। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसको पहले मैथमेटिक्स बोलते थे, मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग इसमें आती है। इसमें तुम्हारी मनमर्जी तुम्हें ले डूबती है, मनमर्जी है, प्लानलेस स्टडी। भाई सबसे बड़ी चीज है, अपनी मर्जी से जब मन किया स्टैट्स उठा लिया, जब मन किया कैलकुलस उठा लिया, कईयों की तो हिम्मत ही नहीं होती कैलकुलस उठाने की, ठीक है, जब मन चला बोर हो रहे थोड़ा सा रीजनिंग कर लेते हैं। अरे भाई प्रॉपर प्लान की जरूरत होती है, तुम जब मर्जी कुछ भी उठाए जा रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। उससे तुम्हारे बहुत सारे मेजर टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे तुम्हारी बराबर की प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, वो बराबर की होगी नहीं, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। जो तुम्हें पहले ही टॉपिक लप्पू लगता था, अबे लप्पू की ज्यादा प्रैक्टिस करके तो नुकसान ही करोगे ना, वो तो ऑलरेडी आता ही था, उसके पीछे मत पड़ो, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए राजे ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबता है, और अब जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है ना, ये पहले से अपडेटेड है, ये इंटर वाला मोर देन 50%, बताऊं तो 55% कोर्स इकोनॉमिक्स में एडेड है। तो ये भी बहुत, अब पहले बच्चों को लगता था यार इकोनॉमिक्स तो चलो आसान है, 11वीं 12वीं से 60% टॉपिक्स मिलते हैं, अब बहुत कुछ अलग हो गया है, यहां पासा पलट गया है लोगों के सोचने का तरीका, समझ रहे हो? तो यहां पर तुम्हें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। और दोस्तों मेरी एक सलाह मान लेना कि आप इन सब सब्जेक्ट्स के लगातार टेस्ट जरूर देना। टेस्ट ना देना फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है। टेस्ट देना, और वो भी स्पीड टेस्ट, मतलब तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम कितनी देर में एक पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो 2 घंटे में, तो हो सके तो इतनी बार टेस्ट दे लो, इतनी बार टेस्ट दे लो कि उसका टाइम कम हो जाए। 2 घंटे की जगह यार तुम्हें 100 मिनट लग रहे हैं, 10-20 मिनट तुम्हारे बचे, समझे? आप लोगों को बस ये गलतियां बताने में आया था, उम्मीद करता हूं कि आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे। और इसके अलावा आपकी जो जो क्वेरीज है, जो जो आपकी डिमांड है, जो जो आप चाहते हो, वो चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप कमेंट सेक्शन खाली है, उसके अंदर कुछ भी लिखो, मैं उसकी कमेंट को पढ़ूंगा और फिर आपकी समस्या का समाधान करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।